दोस्तों STET 19 और 7th फेज को लेकर बहुत ही राहत भरी खबर आ रही है आज। जी हाँ दोस्तों, 7th फेज जो है हमारा अब STET 19 में जो होने वाला है, यह कन्फर्म हो गया है कि अब यह ऑनलाइन तरीके से और सेंट्रलाइज्ड मोड में होगा। और इस न्यूज़ को मैं राहत भरी खबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल आप लोगों ने देखा होगा दरभंगा में काउंसलिंग के इस समय जो कंडीशन था उसको देखने के बाद लग रहा था कि अगर 7th फेज भी ऑफलाइन हुआ तो फिर से इन्हीं यातनाओं से गुजरना पड़ेगा सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को। और आप लोग को पता है कि ऑफलाइन के तरीके में कितने बड़े स्तर पे घोटाला होता है, करप्शन होता है। तो अब जबकि गवर्नमेंट की तरफ से खास करके संजय सर के हवाले से यह कहा जा रहा है कि जो 7th फेज होगा वो सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन होगा, तो इस न्यूज़ को बहुत राहत भरी न्यूज़ के तौर पे देखना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट अपडेट है जो STET 19 और 7th फेज को लेकर के है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोग को हर एक अपडेट इसी वीडियो में दे रहा हूँ। यह देख सकते हैं आप लोग, यह दैनिक भास्कर का ऑफिशियल साइट है और यही न्यूज़ दैनिक भास्कर ने अपने आज के पेपर में भी छापा है। देखिए इसमें कहा गया है सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाएंगे आवेदन। इसमें देखिए क्या कहा गया है, 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत न रहे। देखिए जब ऑफलाइन तरीके से 6 फेज हो रहा है तो कई जगह से काउंसलिंग को कैंसिल करना पड़ गया, कई जगह धांधली हो गया, कई जगह हंगामा हो गया और सब कुछ करने के बाद कई जगह आरोप लगा कि जो अभ्यर्थी फेक थे, जिनका मेरिट में रैंक कम था, उनका काउंसलिंग कर दिया गया और जिनका मेरिट में रैंक ऊपर था उनका काउंसलिंग नहीं किया गया। तो इन सभी विवादों से बचने के लिए साथ ही साथ अभ्यर्थियों को आसानी हो, इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग कराया जाए 7th फेज में। इसी में देखिए आगे संजय सर के हवाले से क्या कहा गया है, यह मैं आपको पेपर कटिंग में दिखाऊंगा, लेकिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे दैनिक भास्कर के जो न्यूज़ आया है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कहा गया है 6ठे के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए इसमें कहा गया है 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरा होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। 6ठे चरण में 90,762 सीटों में आधी से अधिक सीटें रिक्त रहने की संभावना है। पिछली बहाली प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। रोस्टर के हिसाब से सीटों का आकलन कर वैकेंसी जारी की जाएगी। अब देखिए कल शिक्षा मंत्री को इसी पॉइंट को लेकर के जो बयान आया था उसमें शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि 6 फेज खत्म होते ही हम 7th फेज स्टार्ट कर देंगे और उन्हीं बातों को दोहराया है आज संजय सर ने। लेकिन इन्होंने एक नई बात इसमें ये कही है कि 6 फेज के बाद जितना भी 6 फेज में बचेगा उसको हम फिर से रिकैलकुलेट करें और फिर उसको ऐड करके तब 7th फेज स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे चिंता वाली बात यह है कि इस न्यूज़ में यह कहा जा रहा है कि जो 7th फेज स्टार्ट होगा वो अगस्त में स्टार्ट होगा। तो इसकी सच्चाई क्या है यह देखना पड़ेगा। यह देख सकते हैं आप लोग, पेपर कटिंग भी है, लेकिन इसमें जो चिंता वाली बात है, अगर ये या तो हो सकता है कि पेपर का यह मिसप्रिंट हो, कुछ एरर हो, या फिर अगर यह सच है तो वास्तव में यह चिंता वाली बात है कि अभी जनवरी चल रहा है और अगस्त में सरकार अगर 7th फेज स्टार्ट करती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। क्योंकि 2022 के अगस्त में अगर नोटिफिकेशन आता है तो यह बढ़ते बढ़ते मान के चलिए 1 साल सरकार फिर से इस बहाली को लटका सकती है। लेकिन यही आशा करते हैं कि यह एक तरह का प्रिंटिंग एरर हो, ऐसा सच्चाई ना हो और जो 7th फेज की बहाली है सरकार जैसा कह रही है कि मार्च में इसको स्टार्ट करें तो सरकार इसको मार्च में ही स्टार्ट करे, यही सभी के हक में सही रहेगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो 6 फेज चल रहा है इसमें लगभग 40,000 सीट खाली जा रहा है। और देखिए इसको लेकर के इस पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है अब जब 7वें चरण की रिक्ति ली जाएगी तो 19 सितंबर 2019 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुए सीटों की गणना होगी। इसके साथ ही 6ठे चरण में रिक्त रहने वाले लगभग 47,000 सीटों को जोड़ने के बाद रिक्ति लगभग 80,000 से अधिक होने की संभावना है। तो आप लोग मान के चलिए कि लगभग 80,000 या फिर उससे अधिक वैकेंसी 7th फेज में आने जा रही है। लेकिन फिर लोग ये कहेंगे STET में जो 80,000 लोग क्वालिफाइड हैं सभी की बहाली हो जाएगी, ये प्रैक्टिकली फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सीटें बढ़ेगी वो सब्जेक्ट वाइज बढ़ेगी, सभी सीट कंप्यूटर साइंस और SST में नहीं बढ़ेगी। और STET 19 में जो भीड़ है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस और SST में है।
तो फिर भी जो सीट बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए सीट बढ़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में, तो फिर उस सीटों पे कंप्यूटर साइंस और एसएसटी वाले टीचर का बहाली कभी हो नहीं पाएगा। तो फिर यही चीज़ सर्किल रिपीट होगा। 7th फेज में भी सीट खाली जाएगी और वो चला जाएगा 8th फेज में, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में सीट खाली रह रहा है उस सब्जेक्ट में अभ्यर्थी कम है, और जिस सीट में अभ्यर्थी ज़्यादा है उस सब्जेक्ट में सीट ही बहुत कम है। इसके अलावा देख सकते हैं कि इस पेपर में भी सेम बातें कही गई है कि सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाएंगे आवेदन, यहाँ भी वही बातें कही गई है। तो एक बात के लिए तो आप लोग डेफिनेट रहिए कि 7th फेज जो होने जा रहा है यह पूरी तरह से ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड ही होगा। इसके बाद देखते हैं कि STET मार्क्स पे भी होगा, यह भी अब लगभग कन्फर्म हो ही चुका है, लेकिन ये आप लोग को बहुत जल्दी पेपर के माध्यम से और मीडिया में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।